गुड इवनिंग, नमस्कार। सुपर प्राइम टाइम आप देख रहे हैं। रात के 9 बज चुके हैं। बात करने जा रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी की। यूपी की सियासत में रामपुर एक बार फिर से सबसे बड़े ज्वालामुखी के तौर पर अब दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 से ज्यादा इमारतों पर अब खतरा मंडरा रहा है। बुलडोजर के साए ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गर्म कर दिया, लेकिन इस बार सिर्फ अवैध निर्माण पर प्रशासन के एक्शन की बात नहीं चल रही है। इस बार सबसे बड़ी खबर है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का सोशल मीडिया एक्स पर किया गया वो ट्वीट, जिसने यूपी की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। अखिलेश ने सीधे योगी सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी ने दो टूक कह दिया कि यह लड़ाई शिक्षा के खिलाफ नहीं, भू माफियागिरी के खिलाफ है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन तो हर हाल में होकर रहेगा। सवाल है कि अचानक से आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की मुहिम में अखिलेश क्यों कूद पड़े हैं? क्या यह अखिलेश यादव की सोची समझी राजनीतिक चाल है? क्या इसके जरिए वो अपने पीडी और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिखरने से बचा रहे हैं? जी हां, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो अपडेट आ रहा है, जो वहां पर आरडीए रामपुर डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है वो 38 बिल्डिंग्स पर अब कार्रवाई करने जा रही है। 15 दिन का वक्त दिया गया है। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अखिलेश यादव ने जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छात्रों और माता पिता के नाम कुछ लिखा है। अखिलेश ने लिखा कि जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की युवाओं और उनके अभिभावकों की मुहिम में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से शरीक है, शामिल है। अखिलेश ने बीजेपी पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप भी लगाया। अखिलेश ने क्या क्या आरोप लगाए हैं वो ग्राफिक के जरिए मैं बता रहा हूं, शुरू से चलाते हैं। यूनिवर्सिटी में हर विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है। अखिलेश यादव ने यह कहा है अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने जो टेक्स्ट शेयर किया है, उसमें उन्होंने लिखा, हर विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है। वहां पर जिस तरह से अब कार्रवाई की बात चल रही है वो गलत है। यूनिवर्सिटी में हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में क्या बीजेपी हर समाज के युवाओं के खिलाफ हो गई है? उन्होंने आगे लिखा, अगर कागजी कमी है तो कागज पूरे कर लीजिए, यूनिवर्सिटी बचाई जाए। जिनके न परिवार है न बच्चे हैं, वो परिवार वालों का दर्द क्या जाने। सच तो यह है कि बीजेपी शिक्षा के खिलाफ है। शिक्षित लोग जागरूक और प्रगतिशील होते हैं। तो देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव एकदम अब बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने 2 दिन पहले भी एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि शिक्षा से मतलब नहीं है, आप स्कूलों कॉलेजों को गिरा रहे हैं, उन पर बुलडोजर कार्रवाई कर रहे हैं, ये एक गलत कायदा सेट करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के एजेंडे में युवाओं को नौकरी देना है ही नहीं, शिक्षा है ही नहीं। और तब बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आया। दर्शकों, आगे आपको बताता हूं बीजेपी ने क्या पलटवार किया है, वो भी आपको दिखाना बताना जरूरी है। जी, अखिलेश यादव ने इसके अलावा भी अपने पोस्ट में काफी कुछ लिखा और बीजेपी पर निशाना साधा है। आज अखिलेश यादव आजम खान की अवैध जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आगे आए हैं। याद कीजिए, पिछले साल जब 23 महीने के बाद जेल से जमानत पर वो बाहर आए, अखिलेश और आजम खान के बीच रिश्तों की तल्खी की बात सामने आई थी। मीडिया में खूब खबरें चली। दोनों नेताओं के बीच की दूरियां और मनमुटाव किसी से छिपा नहीं था। दोनों मिले जरूर, लेकिन दिलों की बर्फ पिघली नहीं थी। लेकिन आज जब आजम खान की विरासत और उनके सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलने का काउंटडाउन शुरू हुआ, तो अखिलेश से रहा नहीं गया। उन्होंने पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर फ्रंट फुट पर मोर्चा संभाल लिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन तो होगा। बीजेपी ने जो कुछ कहा है वो भी आपको बता रहा हूं। अब क्यों अवैध है जौहर यूनिवर्सिटी, ये आपको उसकी डिटेल, उसका बेसिक्स में बताने जा रहा हूं, वो भी ग्राफिक के जरिए समझिएगा। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी जो है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी परिसर में कुल 40 इमारतें हैं, कुल 40 बिल्डिंग्स वहां पर हैं। जो जौहर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वहां 40 इमारतें हैं। इनमें से 2 जो इमारतें हैं उनका सिर्फ नक्शा पास किया गया है, बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उनका नक्शा ही पास नहीं। सिर्फ 2 इमारतें, और उसको आरडीए गिरा भी नहीं रहा है। वो 2 इमारतें सुरक्षित रहेंगी, महफूज रहेंगी, क्योंकि उन 2 का नक्शा पास किया गया। बाकी जो 38 बिल्डिंग है, वो रामपुर विकास प्राधिकरण जो आरडीए, उसने कहा है कि बाकी 38 बिल्डिंग्स अवैध हैं। 38 इमारतें बिना किसी नक्शे को पास कराए आरडीए के बनी हैं। अवैध इमारतों के लिए एनओसी भी नहीं ली गई है, यानी हॉस्टल, प्रशासनिक ब्लॉक तक का अवैध निर्माण कर दिया गया बिना उसका ब्लूप्रिंट अप्रूव कराए हुए। प्रशासन ने 38 अवैध इमारतों को तोड़ने का भी आदेश दिया है। नियमों के तहत प्रशासन ने 15 दिन का नोटिस दिया है। इन 15 दिनों के भीतर अगर आजम साहब खुद अपनी 38 बिल्डिंगें तोड़ देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जी हां, थोड़ा जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद क्या है, जो दर्शक अभी भी जुड़ रहे कार्यक्रम में उनको थोड़ा डिटेल बतानी जरूरी है। 2004 में आजम खान ने रामपुर में निजी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव रखा, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहां पर सिर्फ मुसलमान पढ़े, अल्पसंख्यकों की बात हो रही है वहां पर। जी हां, 2004 में यह ख्याल उनके जहन में आया।
2005 में विधानसभा में बिल पास हुआ। राज्यपाल ने इस पर आपत्ति जताई कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए यूनिवर्सिटी बनाना यह एक गलत संदेश, एक गलत मैसेज देगा। जी हां, उसके बाद 2006 में जौहर ट्रस्ट बनाकर यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू कर दिया गया। एक ट्रस्ट बनाया गया ताकि एक एंटिटी न लगे, एक फ्री बॉडी लगे। एक ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट के तले फिर यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू कराया आजम साहब ने। आगे क्या हुआ? 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार में निर्माण बहुत तेजी से हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार थी, साहब मंत्री थे अखिलेश यादव की सरकार के, तो उन्हें भला कौन रोक सकता था। यूनिवर्सिटी बनी, बहुत तेजी से बनी। जी हां, उसके बाद संशोधित बिल पास कर निजी यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा मिल गया, यानी पहले ट्रस्ट बनाया, काम शुरू किया, फिर बिल पास कराकर इसको एक लीगल इसकी शक्ल अख्तियार कर ली गई। उसके बाद जब बिल पास हो गया, आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति बने, वहाँ का कर्ता धर्ता बन गए, और कुलाधिपति बनने के बाद वहाँ पर काम और तेजी से होना शुरू हो गया। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आजम खान साहब ने वहाँ पर 2017 में बीजेपी सरकार ने इसकी जांच शुरू की, और उसके बाद पता चला कि 40 में से 38 जो बिल्डिंग्स हैं वो अवैध हैं। सिर्फ 2 का नक्शा पास हुआ। हालांकि ये दलील दी गई कि उस वक्त आरडीए फॉर्म नहीं हुआ था, तो ग्राम पंचायत और भी जो छोटी संस्थाएं होती हैं उनसे बिल पास करा लिया गया। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। कौशलकांत मिश्रा जी हैं, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर निखिल खत्री हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निखिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 40 बिल्डिंग्स हैं, 2 के नक्शे अप्रूव हैं, 38 के नक्शे अप्रूव नहीं है। पहला तो अगर आरडीए ये कार्रवाई कर रहा है तो ये कायदे कानून के खिलाफ जाकर नहीं हो रहा है। ऐसे में इसका सियासीकरण करने की वजह क्या है, या कोई फैक्ट आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके होते ये बिल्डिंग शायद नहीं गिरती, लेकिन बीजेपी जानबूझकर इसको गिरा रही है? ऐसा क्यों लगता है अखिलेश यादव को और आपकी पार्टी को? अमित जी, सबसे पहले आपने बात अप्रूव की करी थी, तो इस समय अगर हम देश का माहौल देखेंगे तो सारे की सारी जनता डिसअप्रूव करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी को। इनकी जितनी भी नीतियां हैं सभी को डिसअप्रूव कर रही है। जहां पर आप नीट से लेकर आप जन के मुद्दे तक आएंगे, हर जगह आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो रहा है। और जहां पर अगर आप जौहर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो अगर सरकार ऐसी अगर भेदभाव की अगर कार्रवाई करना अगर ना चाहे, अगर एक कट्टरपन की अगर कार्रवाई ना करना चाहे, तो सरकार उन बिल्डिंग को पास भी कर सकती है। इतने सालों से अगर बिल्डिंग सुचारू रूप से चल रही है, जहां पर 3,500 से ज्यादा बच्चे अपनी शिक्षा ले रहे हैं, और देश के संविधान में आप मुझे खामी लिखकर दिखा दीजिए कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, आप मुझे दिखा दीजिए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है। अगर रामपुर में अगर ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति रह रहे हैं, तो लाजमी बात है वो वहां पर पढ़ेंगे। तो इसमें क्यों बीजेपी ये कैसा नैरेटिव दिखाना चाह रही है कि मात्र अल्पसंख्यक समाज वहां पढ़ रहे हैं? इनको तो 3,500 से ज्यादा बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको एक रोचक बात बता दूं अनंत जी, अगर आप लखनऊ की बात करेंगे तो उसमें एक नया नवनिर्माणित भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है, और वो कार्यालय केसरबाग में बन रहा है। और ऐसा कार्यालय बन रहा है, अगर उसका नक्शा अगर आप यूरोप में भी दिखाएंगे तो यूरोप वाले भी उस नक्शे पर हंसेंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी वाले अपने सारे नक्शे कहीं ना कहीं आरएसएस के दफ्तरों से पास करवा लेते हैं, या विश्व हिंदू परिषद के दफ्तरों से पास करवा लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक क्रेडिबिलिटी बताए, जहां पर ये कोई स्कूल नहीं दे पा रहे हैं, जहां पर 2014 से लेकर अब तक 94,000 से ज्यादा इन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें अमित जी, तो योगी सरकार में अब तक 25,500 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, और 5,000 सरकारी स्कूल और बंद कर देंगे। और हमारे देश में आज तक ऑन रिकॉर्ड है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे बता देंगे कि रोज 25 सरकारी स्कूल बंद होते हैं, जो शिक्षा के इतने विरोध में रहते हैं, जो पेपर 10 सालों में जिन्होंने 132 से ज्यादा पेपर लीक करवा दिए हो, तो वो तो यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे। और वो एक नैरेटिव देंगे कि बीजेपी के पास कोई भी ऐसा नक्शा नहीं है कि जिसमें बच्चे पढ़े, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे तो सरकार भारतीय जनता पार्टी गिर जाएगी, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पाएगी। इन्होंने आज तक धर्म को छोड़कर इन्होंने क्या कार्य किया है? धर्म के नाम पर लड़वाने को छोड़कर इन्होंने मात्र एक कार्य किया है कि कैसे प्रदेश को पीछे खींचे, और वही ये कर रहे हैं। और हमारी तो मांग आपकी इंडिया न्यूज के माध्यम से, आपकी इंडिया न्यूज की इतनी व्यूअरशिप है, तो कम से कम आप हमें एक न्याय दिला दीजिए कि कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सिटी ना पढ़े,
कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से ना ढाया जाए, जो बुलडोजर अभी तक कोडिंग पिकर से हो रहा था वो बुलडोजर वहां ना चले, और जो बिल्डिंग उन्हें पास करवा दिया जाए और सरकार उसे अपने अंडर में ले ले। कम से कम बच्चों को पढ़ाई का तो एक मौका मिलेगा। नहीं करवा पाएंगे क्योंकि इनकी तो कट्टरता इतनी है। 27 को चुनाव आने वाला है, इस मारे एक ये फेक नैरेटिव देना चाह रहे हैं कि हम इस धर्म के खिलाफ है। अरे भैया, शिक्षा में कोई धर्म नहीं होता है, ये धर्म तो सारे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग शिक्षा में निकालते हैं। शिक्षा तो सभी की होती है, और जो शिक्षा लेगा वो आगे बढ़ेगा। पर ये आगे कैसे बढ़ने देंगे? आगे बढ़ने के बाद हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे साथ के हैं वो नौकरी मांगेंगे। नौकरी हमारे देश में है नहीं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि बड़े बड़े जो पढ़े लिखे रहते हैं उन्हें बोलते हैं जाकर तुम पकोड़े तलो या तुम नाले से तुम बायोगैस निकाल दो। मतलब कि ऐसे सारे के सारे जुमले हमारे खुद के प्रधानमंत्री देते हैं, तो हम इनसे अपेक्षा क्या करें? पर अगर आप रामपुर की करेंगे तो साफ तौर पर एक ये घोर निंदा की स्थिति है। जो बुलडोजर कोडिंग के जो आरोपित है उन पर चलना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं बुलडोजर वहां नहीं चला। अब ये बुलडोजर शिक्षण स्थानों पर चलवाने के बाद एक नैरेटिव देंगे ये शिक्षा के खिलाफ है, इनकी नीति शिक्षा के विरोध के खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं हमें तो ये बात कह देनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई नई नीतियां ना लेकर आए, क्योंकि जो उनकी पुरानी नीतियां वो सारी फेल हो चुकी है। और ऐसे शिक्षा संस्थानों के खिलाफ अब अपनी बुलडोजर नीति मत अपनाइए, आप इसको अपने करते मत कीजिए जिससे बच्चों की जिंदगी खराब हो जाए। राइट, ऑल राइट। डॉक्टर कौशल, मैंने सवाल उनसे इसलिए पूछा था कि मैं फिर आपसे ये क्रॉस सवाल कर पाऊँ। आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये किसी विश्वविद्यालय पर कार्रवाई मत समझिए, ये भूमाफिया के ऊपर कार्रवाई है, एक ऐसे शख्स पर जिसने अवैध तरीके से इमारतों को बनाया, अवैध तरीके से ज़मीनों को कब्जा किया। लेकिन देखिए, निखिल खत्री कह रहे हैं कि आपने तो बहुत सारे स्कूल बंद करवा दिए, आपको शिक्षा से मतलब नहीं है। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में युवा और नौकरी है ही नहीं। डॉक्टर कौशल। अमित जी, मैंने इतनी देर सुना अपने दोस्त को, मुझे उसमें कंटेंट तो कहीं कुछ नजर नहीं आया जी। विषय पे कोई बात हुई नहीं। सच्चाई बातों में कंटेंट नजर नहीं आएगा भैया। निखिल जी, मैं आता हूँ। निखिल जी बीच में, निखिल जी आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। एक एक सवाल कर लूं, फिर आज दूसरे को काटिएगा। एक सवाल कर लूं, एक सवाल। निखिल जी स्टे विद मी। एक सवाल कर लें, फिर आप एक दूसरे के सवालों पर कटाक्ष करिएगा। हाँ डॉक्टर कौशल, प्लीज गो अहेड। अभी आपने जो अपने प्रोमो में, जब इंट्रो में कहा था कि शायद अखिलेश यादव को अब आजम खान से मोहब्बत हो गई, इसलिए वो आजम खान के लिए लड़ने लगे। नहीं है अमित जी, मुझे लगता है ये थोड़ा गलत नैरेटिव है। असली नैरेटिव ये है कि जो मुस्लिम्स के चैंपियन है वो अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। ठीक, कांग्रेस के सांसद हमेशा जो उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि आजम खान को तो छोड़ दिया था, ठीक, और असदुद्दीन ओवैसी की टीम के चैंपियन जो आके हर बार कहते हैं कि मुसलमानों को छोड़ दिया था। तो ये कुछ नहीं है, ये आइस वाइस नहीं ब्रेक हुई अमित जी। ये अपने वोट बैंक के साधने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे मेरे साथी प्रवक्ता ने यह कहा कि इनको शिक्षा विच्छा से कोई मतलब नहीं है, ये तो धर्म का शिक्षा से क्या लेना देना। तो अमित जी, आपने ही अपने पूरे प्रोमो में ये बताया कि ये पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो ट्रस्ट के फॉर्म में बनाई गई और माइनॉरिटी, और इसके लिए राज्यपाल ने मंजूरी भी नहीं दी थी। तो धर्म में शिक्षा और शिक्षा में धर्म का घालमेल किसने किया? ये आपके प्रोमो ने ही बता दिया कि केवल धर्म के लोगों को साधने के लिए, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए एक अवैध यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया, जिसके लिए संशोधित बिल पास किया गया क्योंकि सरकार इनकी थी। अब समाजवादी, अमित जी मुझे याद, आपको मुझे शायद आप जानते जरूर होंगे, आपको याद है एक बार 90s में, 1991 में, 92 में एक बार एग्जाम में संशोधन हुआ था उत्तर प्रदेश में जी, जब हम किताब रख के एग्जाम देते थे, याद है आपको कि नहीं? ये संशोधन माननीय मौलाना मुलायम सिंह जी लाए थे, याद है ना? जब उन्होंने ये कहा था कि हाई स्कूल गलत नहीं बोलेंगे। अरे नहीं, ये आप क्या गलत बोल रहे हैं? आपकी क्या वाणी बोलने की? नहीं, आपकी हिम्मत कैसे बोलने की? आपने बोल कैसे दिया? नहीं, आप प्रवक्ता हैं तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आपने बोला कैसे? आपकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? क्या चीज? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप जी क्या बोल रहे हैं? अपने आपको क्या चीज? अपने आपको क्या समझते हैं? अपने आप क्या समझते हैं? आप मुझे बोलेंगे, गलत नहीं बोलो। क्या बोला? बोलना चाहिए, जिसका जो नाम है वैसे बोलना चाहिए, नहीं तो मैं भी सबसे बड़े चोर है उसका नाम बिगाड़ सकता हूँ।
सबसे बड़े मुल्ला चोर हैं जो आपकी पार्टी के नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में अमित बताइए, जी, सबसे बड़े जुमलेबाज मैं वो क्या नहीं इस है? तरीके से अगर आप नहीं, आप बुलाएंगे गलत तो कैसे पहली बोल बात, रहे हैं? आप नाम का कैसे गलत कर क्या रहे बोल रहा हूँ हैं? भाई? ऐसे अरे नहीं बोलना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया, अगर आप भारतीय जनता पार्टी नव प्रवक्ता भारत हैं तो ये टाइम्स, तानाशाही मत दिखाइए, इंडिया ये टुडे, यहाँ पर तानाशाही मत सब दिखाइए, जगह ये छपता रोब था। यहाँ पर मत दिखाइए। अरे भैया ठीक है, एक मिनट ठीक है। एक मिनट कौशल जी, निखिल कौशल जी, जी, अपना हाँ, अपना हाँ, अपना कौशल जी, मुद्दे फ्रस्ट्रेशन पे, अगर मुद्दे पे। निकाल दिया हो तो कौशल जी, मुद्दे की हाँ। बात। अमित जी, आप मुझे बताइए, क्या ये मुल्ला मुलायम सिंह या शहजादा टीपू वर्ड बीजेपी ने इजाद किया था? नहीं, नहीं, ये तो मीडिया ने आप इजाद किया था ना भाई। आप हैं और नकली हिंदू, आप हैं नकली हिंदू, जिन्होंने हमारे देश पर कब्जा करवाया, आप हैं नकली हिंदू। ये नए सनातनी समाजवादी आ गए अमित जी। है देश जनता में इस आजकल समय नए भारतीय जनता पार्टी पर सनातनी हंस रही समाजवादी आ है, गए और हैं। जनता ने आपको 24 में जवाब दिया, जनता आपको 27 में जवाब देगी। अमित जी, ये तो क्या आप हैं तरीका है? नकली ये हिंदू। कोई इस तरीके से कोई आपने बहस, मैं देखा इनके बीच में बोलेगा, बिल्कुल नहीं आपने बोला देखा था। ठीक है निखिल, ये- निखिल एक ये- मिनट ये- और दीजिए। निखिल मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा। निखिल मैं आपके पास आ रहा हूँ, आई गिव यू टाइम टू स्पीक। आइंदा से कभी ऐसे निखिल मत बोलना। निखिल अपनी वाणी निखिल को खत्री, कम आई से गिव कम यू बंद टाइम कर टू दे। स्पीक। मैं डॉक्टर एक निखिल, एक मैं आपके चीज पास आ रहा हूँ, बोलूंगा। आपको पूरा एक वक्त एक दूंगा चीज सफाई देने का, बोलूंगा। इनको जवाब देने का। ठीक है कौशल साहब बात पूरी करिए, करिए। कौशल साहब बात पूरी करिए। मैं आ रहा हूँ निखिल जी, समाजवादी के प्रवक्ता का जो बिहेवियर है, इसी बिहेवियर का उत्तर प्रदेश ने जब देखा था तो आरएलडी के नेता ने क्या कहा था, जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। ये हम थोड़ी कहते थे। और मायावती जी, दलित मुख्यमंत्री, वो तो कहती थी चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। तो ये सब गुंडागर्दी, मुल्ला मुलायम सिंह, मौलाना मुलायम सिंह, शहजादा टीपू करके बड़े बड़े केक कटते रहे भैया। इसमें अभी आप नए नए आए हो लगता है। समाजवादी पार्टी के कृत्यों को जरा पढ़िए तो आप पुराने चोर हो, जानना पड़ेगा। आप तो बहुत पुराने चोर हो डॉक्टर निखिल। ठीक है डॉक्टर कौशल, ठीक है निखिल जी, निखिल जी, जानना पड़ेगा डॉक्टर कौशल, निखिल 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 निखिल। और जिस तरीके से अवैध निर्माण किया गया है, अवैध निर्माण कोई भी करे, चाहे वो अखिलेश यादव ही किए हो, बुलडोजर तो चलेगा। ठीक है, निखिल जी से जवाब ले लेते हैं। चलेगा। और एक अमित जी आखिरी बात, ये आए थे ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, वैध बुलडोजर चलने में कोई रोक नहीं है। अगर कानून की रक्षा के लिए बुलडोजर चल रहा है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी हामी है। तो सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, नक्शा पास हुए के बगैर बनाया गया है, चीजें गलत हुई हैं, तो वो बुलडोजर वैध है और चलेगा। और हिम्मत हो तो समाजवादी पार्टी रोक ले। ठीक है डॉक्टर निखिल खत्री, योर टर्न। डॉक्टर निखिल, हिम्मत थी जब तो कोर्ट ने रोका था। क्या कोर्ट ने आपका बुलडोजर नहीं रोका था? और आप क्या बातें कर रहे थे? क्या वाणी आप, मेरी बात सुन लीजिए, क्या किस वाणियों का प्रयोग कर रहे थे आप? आप एक बहुत संयम वक्ता है। और मेरी तो बात सुन लीजिए, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। गृह मंत्री के बारे में जो हमारे देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, अगर आपकी ऐसी वाणी रहेगी तो जनता देख रही है। आप ही बोल लीजिए, मैं बाद में बोलूंगा, पहले आप अपने जुमले दे लीजिए। जुमलों को छोड़ने को आपके अलावा और कुछ नहीं है। सारा राम मंदिर का पैसा लूट लेंगे, सबसे बड़े पाखंडी आप है। आपसे बड़ा पाखंडी कौन है? धर्म के नाम पर आप चोरी करते हैं, सबसे बड़ा पाखंड आप करते हैं। हमारे सनातन को आप बदनाम करने का काम करते हैं। इसको छोड़कर बताइए तक आपने क्या किया है? आपने माफियों को आपने दिया है। कोडिन पर आपकी हिम्मत नहीं है एक शब्द बोलने की। कोडिन पर आपकी समझ आई हिम्मत बोलने की, नहीं बोल पाएंगे आप, पार्टी से बाहर हो जाएगा। क्या सनातन का धर्म क्या भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही हुआ है? ये सबसे बड़े सनातन चोर तो यहाँ पर बैठे हैं। सबसे बड़े सनातन जो पाखंडी है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही यहाँ चलाते थे। अरे आनंद जी, हम आप ही हो ना, मुद्दे से बरगलाने वाले हैं तो कहीं ना कहीं कल 20 तारीख कल देख लीजिएगा 2012 में होने वाले कुंभ के आयोजन का 2012 में जो आज तक जितने भी कुंभ हुए हैं उसका क्या उसकी तारीफ नहीं हुई थी? क्या उस कुंभ की तारीफ? और आपके कुंभ में क्या हुआ है? इतने हजारों आदमियों को आपने मरवा दिया, इतने हजारों आदमियों को आपने मरवा दिया, इतने हजारों आदमियों को आपने गाड़ दिया। इस पर आप क्या बोलेंगे? सबसे बड़े झूठे आप है, सबसे बड़े मक्कार आप है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कार्य यही है जो हमेशा झूठ का नैरेटिव फैलाए, मुद्दों पर आप कोई बात नहीं करते हैं। कुंभ पर क्या हुआ था? आपके समाज में अभी कुंभ पर क्या हुआ था? हजारों आदमियों को आपने मरवा दिया खाली अपनी सांसों को दिखाने के लिए। स्वामी अमिताभ जिसने बात उठाई थी आपने उनका क्या हाल किया? समाजवादी आप धर्म के साथ है, आप धर्म के साथ नहीं हो, जो धर्म के गद्दार आप उनके साथ हो, इसलिए आप यहाँ पर आके बातें कर रहे हो। और धर्म का गद्दार वो है जो कभी धर्म को नहीं मानता है, जो धर्म को बांटेगा वो धर्म का गद्दार होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा धर्म की गद्दारी करते हैं।
और बात अमित जी, कितना अगर आप अच्छा लग रहा है। शिक्षा की करें तो समाजवादी आप खुद ही पार्टी शिक्षित नहीं जैसे हो, लोग भी आप खुद ही अब शिक्षित धर्म नहीं की हो। बात करने ये लगे हैं। डॉक्टरी डिग्री आप कहीं ना कहीं आप धर्म की, महाराष्ट्र से लेकर आए होगे, वही ये तो हम भी डॉक्टरी कह रहे डिग्री आप धर्म की नागपुर से डिग्री, लेकर आए होगे। इस बार धर्म आप की यहाँ पर डिग्री, आकर बैठे ऐसी बातें कर रहे हो, जुमलों को छोड़कर, झूठ को छोड़कर धर्म आपके की, मुख से अभी तक कुछ निकला नहीं है। ये मैं तो वही तो, जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि बीजेपी के पास कोई भी फिक्शन नहीं है, अरे बीजेपी के पास कोई भी नरेटिव नहीं है, खाली अरे झूठ को निखिल जी छोड़कर। क्यों और परेशान हो रहे कम हैं? से मैं परेशान आपने नहीं हो रहा हूं, परेशान तो आपने आप हो रहे पार्टी हैं। ऐसी चुनी है, 24 में क्या हुआ है? आपने पार्टी 24 ऐसी में क्या चुनी है, हुआ? उसने 24 इतने में क्या पाप हुआ? किए हुए हैं, जनता ने इतने पछाड़ा, कुकर्म किए हुए हैं, जनता ने पछाड़ इतनी दिया। इतनी अब ऐसी जनता इतनी सदैव नहीं ज्यादा पछाड़ेगी। उन्होंने तो जातिवाद कम को से बढ़ाया कम था, आप अपने इतना बात ज्यादा देखिए, सनातन का जातिवाद तो विरोध आप किया बढ़ा रहे था, हैं, राम मंदिर का विरोध जातिवाद तो सबसे आपने ज्यादा आप किया, बढ़ा रहे हैं। 84 कोसी जातिवाद पर आप क्या परिक्रमा आपने बोलेंगे? बंद कराई, आप कुछ कानों जातिवाद पर में बोलिए ना, होने वाली हम मान जन्माष्टमी के जाएंगे। ऊपर आप बैन सही को सही, आपने गलत को गलत लगाया, बता दीजिए। कांवड़ इस समय पूरे यात्रा उत्तर प्रदेश आपने में बंद ठीक कराई, है। किस समाज से सबसे ज्यादा राम पोस्टिंग हो भक्तों रही पे है? गोली आपने ये चलाई, जातिवादी लोग हैं, आपके ये नेता कभी सदन भी में खड़े होकर के जातिवाद कहते के हैं, नाम पर सदन हमेशा के, देश को बांटने का काम करते हैं। अच्छा उसको ये बताइए, छोड़कर अरे इनकी निखिल जी, कट्टरपंथा अरे निखिल पीढ़ी जी, समाज के खिलाफ निखिल है, जी ये बताइए, पिछड़ों अरे के खिलाफ ही रहते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही है। ठीक है, सुनिए हमारे निखिल, लिए समाज निखिल, के निखिल, खिलाफ निखिल, है। डॉक्टर ये निखिल, बता दो, आई ओनली लेफ्ट विद 3 मिनट्स। निखिल सुनिए, डॉक्टर कौशल, एक सवाल मैं और करना चाहता हूं। निखिल जी, आपसे पहला सवाल कर रहा हूं। निखिल जी, निखिल जी, एक सवाल मुझे करना है आप दोनों से, आप दोनों लोगों से मुझे एक सवाल करना है। पहला सवाल निखिल जी आपसे, अखिलेश यादव ने देशव्यापी रथ यात्रा का ऐलान किया और उन्होंने ये बात कही कि आपकी रथ यात्रा धार्मिक स्थलों से निकलेगी, गुजरेगी। एक ये, दूसरा एक तरफ आजम खान साहब को सपोर्ट करना, ये दोनों जो बातें हैं, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलना आप एक तरह से मजबूरी हो गई है समाजवादी पार्टी की? क्योंकि इससे पहले के इलेक्शंस में राम मंदिर तो अभी तक अखिलेश बाबू गए नहीं हैं, और एक मंदिर भी सैफई में बन रहा है, वहाँ पर कह रहे हैं कि जब उस मंदिर का अनावरण हो जाएगा, इनॉग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद राम मंदिर जाएंगे। तो क्या जो माहौल यूपी का है, जो वोट फैक्टर वहाँ का है, क्या ये मजबूरी है कि बिना हिंदुत्व के काम नहीं चलेगा और इसीलिए उन्होंने रथ यात्रा शब्द का इस्तेमाल किया, देशव्यापी रथ यात्रा निकालेंगे और धार्मिक जगहों से? अमित जी, जहां पर आप ये सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो हमें तो चैनल के माध्यम से पता लगता है कि कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व और कुछ हार्ड हिंदुत्व भी होता है। हमें तो पहली बार पता लग रहा है। और हिंदू तो हिंदू होता है और मुसलमान मुसलमान होता है, सारे अपना धर्म मानते हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही वो लोग हैं जो हिंदू को हिंदू नहीं मानते हैं और मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मानने अखिलेश यादव जी ने ये बात बोली है, ठीक है और निखिल मानने जी, अखिलेश यादव जी बस सनातन 1 मिनट बचा परिवार से है। आते मैं हैं, मैं तो ये कम सवाल से कम ये भारतीय सवाल जनता मैं डॉक्टर पार्टी ये कौशल से देखिए पूछ बोलने रहा तो हूँ। सबको साथ डॉक्टर लेके चल रहा कौशल, है। इससे पहले मैंने अखिलेश यादव जी को बहुत सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ। इससे पहले जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात डॉक्टर निखिल कर रहे हैं, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, इससे पहले अखिलेश यादव या उनकी पार्टी कभी भी पीडीए के राग के अलावा कोई और राग अलापा नहीं था, मंदिर गए नहीं, और उनके पिताजी और हमारे उनके दिलों घर में मंदिर उनके है। जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने हमारे कहा कि दिलों में भाई मंदिर है, हमने तो अमित जी। कारसेवकों पर गोली चलवा दी थी, वो चढ़े थे लेकिन उतर नहीं पाए। इस तरह के बयान देने वाले लोग ये अगर गोली चलवाने के रथ लिए यात्रा लोग की हैं। बात करते हैं तो इन्होंने थोड़ा सा गोली लगता है चलवाने कि ये से पॉलिटिकल पूछिए, एजेंडा इन्होंने सेट कर गोली रहे हैं। चलवाई अरे डॉक्टर कौशल, अमित जी उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थलों पे जाएगी रथ यात्रा। अभी धार्मिक स्थल कौन से होते हैं? मस्जिद भी धार्मिक स्थल होता है, गिरजाघर भी धार्मिक स्थल। अभी आने तो दीजिए, नाउ कितने बार सामने आ जाएगा कि वो कौन से धार्मिक स्थल जा रहे हैं। और वो लोग जो रथ यात्रा को रुकवाते थे, सभी वो धार्मिक लोग जो स्थल राम जाएंगे, भक्तों पे और गोली ये चलाते यात्रा थे, नहीं के साथ ये अखिलेश विजय यादव यात्रा जी ने है। अपने ये पिताजी की विजय मूर्ति यात्रा बनवा। है। अरे ये अभी यात्रा सुन तो- आपको रहेगी। अमित जी देख ये लीजिए ना। मात्र अनंत जी, ये मात्र हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। और अरे भारतीय अमित जी, जनता इसको- पार्टी का ये अमित जी, नैरेटिव जनता समझ ये चुकी है। यही- और ये 27 में अखिलेश जब ये यादव रहेगा, वही जब वाले हमारे अखिलेश प्रदेश यादव में है उन्नति आएगी। जिन्होंने कुंभ और ये में धर्म के नाम ही बाबा धर्म के नाम पर ही बांट विश्वनाथ सकते हैं, की इनके पास मूर्ति और कोई बनाने बातें की नहीं है। बजाय उन्होंने अपने पिताजी की मूर्ति बनवाई थी इसी कुंभ में, याद होगा नहीं, आपको? तो मूर्ति आपने क्या किसकी अपने लगवाई पिताजी की थी? मूर्ति नहीं अपने बनवाई थी? पिताजी, अरे आपने कुंभ अपने में पिताजी नहीं की लगवाई मूर्ति थी नहीं भैया, बनवाई थी। कुंभ वो में नहीं गृह लगवाई मंत्री थी। थे, वो गृह मंत्री थे, हाँ। आप उनका सम्मान कीजिए। आप किसका? जैसे प्रवक्ता कहीं किसका? ना कहीं गृह बीजेपी मंत्री, में बैठे गृह तो मंत्री बीजेपी का की सम्मान दाग न ले। करने के लिए आप कुंभ बोलते का कैसे पहला हैं? बदला हुआ। आप बोलते कैसे हैं? उनको पद्म विभूषण से सम्मानित ठीक किया है, गया था। डॉक्टर निखिल अमित जी, खत्री, डॉक्टर अमित कौशल जी, जी, आप आप देखिए दोनों का बहुत बहुत क्या है ये? शुक्रिया। बीजेपी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखे थे डॉक्टर निखिल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है दर्शकों, लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।